ओम शांति। आज 18/11/2024 की मुरली से है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप हैं अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न किया बाबा ने, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। तो बाबा ने उत्तर दिया है, क्योंकि तुम माया के बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। 63 जन्मों से रावण राज्य में थे, तो वह भी अपनी तरफ खींचती है, तो उसके ही वश थे, तो रावण माया अपनी तरफ खींचती है, तो विघ्न डालती है। उसे लगता है कि मेरी तरफ से जा रही है आत्मा। तो जब नंबर 2 बाबा ने कहा कि जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है, यानी इस संगम युग पर आकर परमात्मा जब हमें समझ देता है, आत्मिक स्मृति देने की याद दिलाता है, तो माया की बीमारी उथलती है, वो और बाहर निकल कर आती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। दे के संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। इस मंत्र से क्या होगा, माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति के हैरान होते हैं। रोज कहते हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। शांति अपने ही अंदर है और मांगते रहते हैं कि शांति मिले। तो कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म ही है साइलेंस। फिर जब भी सधर्म शांति है, तो फिर मांगना क्यों। अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया को आम और भारत का खास दुश्मन है, क्योंकि भारत में ही परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। तो भारत ही खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको वर्ष वर्ष जलाते हों। इनको जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो 5 विकारों में जब फंसते हैं, तो जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है। जब 5 विकारों देह रूपी 5 तत्वों में आते हैं, 5 विकार में जब फंसते हैं, तो यह जन्म, अगला जन्म भी क्या होता है, भ्रष्टाचार से होता है। तो रावण का राज्य हुआ। तो इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन है? इसका निमित्त है रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। तो इसकी हर वर्ष इसकी एफिसी बनाकर जलाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन वो और बड़ा बनाते जाते हैं। खुश होते हैं कि रावण जला दिया, रावण मर गया, लेकिन अगले साल फिर उसे और बड़ा बना देते हैं। तो यानी रावण और बड़ा होता जाता है, तो दुख भी बढ़ता जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है, कि ये 5 विकार ही हमारे दुश्मन हैं। तो जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक तो बनते नहीं, मालिक नहीं बनते, वो और बड़ा होता जाता है। तो मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी? बाबा कहते हैं, न जानवर है न मनुष्य है। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन गई है? जानवर पर शक्ल मनुष्य जैसी, लेकिन हरकतें जानवर जैसी। तो मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है? न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के ही नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया है, भगवान ने बनाई है। तो दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं। परमात्मा क्या है? परम पिता परमात्मा पिता। तो पिता अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ देता है। तो वो कोई दुख देता है? तो जब किसी को दुख होता है तो कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, परमात्मा ने, भगवान ने मुझे ही क्यों दुख दिया, भगवान ने ही ऐसी दुनिया बनाई, ऐसे क्यों करते हैं। तो क्या भगवान करते हैं ऐसे? नहीं, कर्म विकर्म का खेल है, स्मृति विस्मृति का खेल है, जिसके कारण आत्मा दुख सुख इस शरीर में भोगती है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो दुख में याद करते हैं
फिर कहते हैं कि हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके। कलयुग में कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि चारों जो दुनिया है, वो चारों तरफ जो दुनिया है वो भी पांचों विकार से ग्रसित है, और जो तत्व हैं वो भी, पांचों तत्व हैं वो भी तमो प्रधान बन चुके हैं। तो कलयुग में तो कोई सुखी हो ना सके। बाबा कहते हैं दुख तो जरूर भोगना ही है, कर्म विकर्म का खेल है, तो दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। ड्रामा में नूंद है, सीढ़ी तो उतरनी है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हम दुखों की दवाई एक है, कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना। तो बाबा ही हमें अविनाशी वैद्य बनकर ये समझ देते हैं, हमारी आत्मा की आत्मिक स्वरूप, मूल स्वरूप हमें ज्ञान देते हैं और याद दिलाते हैं कि दे दे के संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो इन दुखों से छूट जाएंगे। तो 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, तो यह तो अविनाशी वैद्य है। तो यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है ना। सतयुग में सुख अथाह है, तो कलयुग में दुख अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। कहाँ? सतयुग में दुखों का नाम निशान नहीं होता। तो सुखी बनने की एक ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो, तो पावन सतो प्रदान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर सुख ही सुख है, गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है। तो आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और पापा ने कहा है इस मुरली में कि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाप, टीचर, गुरु, तीनों ही रोल बाबा कर रहे हैं, तो तीनों ही याद रहे। बाप भी याद रहे, टीचर भी याद रहे। टीचर बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, गुरु बनकर सदगति दिलवा रहे हैं, और बाप बनते हैं। तो याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुक्त अवस्था रहे। जब तीनों ही साथ होंगे तो हर्षित मुक्त अवस्था अपने आप रहेगी। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में कोई बाप को जानते ही नहीं। बाप से और समीप का रिश्ता होता है, करीबी रिश्ता होता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान है ना, परमात्मा भगवान। लेकिन भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में बाप। तो सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम ब्रदर्स हैं, बाप से क्या मिलना है वह भी कुछ नहीं, पता नहीं। तो तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। तो सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं। बाबा सब बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। यह इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। तो जो जो लायक बनते हैं वही सतयुग में आते हैं। अच्छा, बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख बनाने रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। तीनों को याद करना है, तब एक रस हर्षित मुक्त रह सकेंगे। तो यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। संगम युग पर अभी हम आत्माएं अपने अपने पार्ट नूंद रहे हैं, है ना। तो यानी वो श्रेष्ठ संस्कार अभी भर रहे हैं बाबा की याद में रहकर। वो श्रेष्ठ संस्कार जितना जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे, तो वो श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरते रहेंगे। तो यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। तो वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहेगा। जब कोई किसी की लॉटरी निकलती है, लॉटरी मिलने वाली होती है, या किसी को कोई प्राइज़ मिलने वाला होता है, तो उसकी स्मृति में उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता है।
तो ऐसे बाबा कहते कि वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। तो नंबर 2 बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। रोज़ मुरली में बाबा श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करना। सारा विश्व कैसे चेंज होगा? जब मैं स्वयं चेंज हो जाऊंगी तो सारा विश्व भी वृत्ति से, मनसा वाचा कर्मणा से धीरे धीरे सारा विश्व भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है और अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। तो 5 विकारों में जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालना है अपने वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से। जब दूसरी आत्मा को भी उसकी स्मृति आएगी, आत्मा की, उसके स्वधर्म की पहचान होगी, तो वो स्वतः ही सेवा होगी। वरदान दिया बाबा ने सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति, कोई मेरा तेरा अपना पराया कुछ नहीं। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। स्वप्न में, स्थूल में भी अगर स्वप्न में किसी के पास कोई फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। तो फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। बेहद के प्यारे यानी परमात्मा के जैसे, बाबा के जैसे समान स्वभाव, वैसे समान, ऐसे बेहद की दृष्टि वाले। तो जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं बल्कि सर्व के प्यारे। कोई कैसे भी आत्मा हो तो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, तो इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। यह संसार मेरी वृत्ति जैसी होगी तो यह संसार, यह रिलेशन सब मेरे ही अंदर है। तो जब मेरी वृत्ति, कहने का मतलब जब मेरी समझ से ही यह संसार बना हुआ है, तो जैसी मेरी समझ होगी यह संसार भी मुझे वैसा ही दिखाई देगा। तो हर आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। समझ, मन, बुद्धि, संस्कार, इमोशन, सेंसेशन, सब कुछ अंदर है। तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही वह बाहर सब कुछ प्राप्त करता है, देखता है। तो उसके समझ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सेम ऐसे ही। तो जैसी वृत्ति होगी तो वैसे ही मेरे आसपास का संसार वैसे ही बनता जाएगा, वैसे ही रिलेशन, वैसे ही सभी आत्माएं के साथ जो भी संबंध संपर्क में है। तो अपनी आत्मिक स्मृति में रहो तो सब कुछ एक्सेप्ट भी स्वतः हो जाएगा। आत्मिक स्मृति में रहकर फिर तेरा मेरा द्वेष, ईर्ष्या भाव सब खत्म, प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि सर्व के प्यारे, कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। परवश है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो वह परवश है विकारों के, 5 तत्वों के, तमो प्रधान दुनिया के परवश है। तो उसकी जो आत्मा, उसके पीछे जो आत्मा है वो मेरी तरह, मुझ आत्मा की तरह ही वह भी स्वच्छ और पवित्र है। उसमें भी वही गुण निहित हैं जो मुझ आत्मा में है। तो कोई इंसल्ट करे, चाहे घृणा करे, चाहे कुछ भी करे, तो उसके प्रति भी शुभ कामना, शुभ भावना। तो किसी से भी कोई घृणा का व्यवहार हो ही नहीं सकता, नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सेप्टेंस है कि वो आत्मा भी मुझ आत्मा की तरह ही पवित्र उस परमात्मा की संतान है। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, सुख, शांति, आनंद से संपन्न है, सर्व प्राप्तियों परमात्मा से जो मिली हुई है, तो वह सदा ही
हर्षित हो रहा होगा, सदा सुखी और खुश नसीब महसूस करेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।